एक ऐसी पार्टी जिसने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। जैन जी का क्रेज पूरे इंडिया में टॉप पर पहुंचा दिया, जिसके डर ने खुद को भगवान समझने वालों को संसद के पीछे के गेट से भागने पे मजबूर कर दिया। चलती संसद के गेट तक बंद करने पड़े। लोग जिनके प्रदर्शन स्टाइल को देखकर हंस हंस के लोटपोट हो गए। एक मंत्री की कुर्सी जो नाचते गाते लाठियां खाते ले गए। आज हम जानेंगे एक ऐसी पार्टी के उदय से लेकर अब तक की पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक ऐसा कमेंट कर देते हैं जो कुछ ही घंटों में ट्रेंड करने लगता है। उनके कमेंट के अनुसार बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट बोला गया। हालांकि बाद में उन्होंने साफ करने की कोशिश की कि उनका निशाना फर्जी डिग्री वालों पर था, लेकिन तब तक ये निशाना इंटरनेट पर तूफान ला चुका था। अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत दीपके, जो कि अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई कर रहे थे, एक्स और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं। कैप्शन था मैं भी कॉकरोच और नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। 78 घंटे में 3 मिलियन फॉलोअर्स, 5 दिन में 10 मिलियन के पार और कुछ ही हफ्तों में 22.5 मिलियन और अब तक 26 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंच चुके हैं। और बस यहीं से जैन जी का क्रेज पूरे इंडिया में टॉप पर पहुंच गया। और इस क्रेज का सबसे मजेदार हथियार था मीम्स। मोदी सरकार के विरुद्ध जो ऑनलाइन मजाक कभी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, अब वो हर फोन की स्क्रीन पे था। आपको शायद याद होगा, एक बार मिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, गॉड ने मुझे भेजा है। उसी भगवान वाली इमेज को, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, जैन जी ने मीम्स बना के क्रेज कर दिया। पीएम मोदी की हर वीडियो, हर भाषण का पैरोडी बन रहा था। जिन बातों को पब्लिकली बोलने से भी लोग डरते थे, वो अब डेली ट्रेंड बन गया था। यही वो असली वजह थी जिसने इस मीम्स मूवमेंट को पावरफुल यूथ मूवमेंट बनाया। हर घर के बच्चे और इस देश का गुस्सा इस आंदोलन की असली वजह थी। लेकिन ये सिर्फ एक मीम की कहानी नहीं थी, इसके पीछे था एक सच्चा और दर्द भरा मुद्दा। नीट 2026 का पेपर लीक, सीबीएसई एग्जाम मार्किंग में गड़बड़ी और देश भर में लीक होते पेपर। लाखों स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए थे और 21 बच्चों ने मौत तक को गले लगा लिया था, जो कि किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। 6 जून सीजेपी का पहला रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर। और डिमांड शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेफ्ट पार्टीज के संगठन एआईएसएफ, आईसा और एसएफआई भी छात्रों के समर्थन में आते हैं। अब ये सिर्फ ऑनलाइन जोक नहीं रह गया था, जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होने लग गए थे। 28 जून को आंदोलन में एक नया मोड़ आया, जब मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंच जाते हैं और अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगती है और पूरे देश में एक मैसेज आता है कि कोई हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भूखा है और अकेला लड़ रहा है। इन्हीं इमोशंस की वजह से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगती है और देश के अलग अलग हिस्सों से सोनम वांगचुक को लोग समर्थन जताते हैं और आंदोलन बड़ा होने लगता है। 15 जुलाई के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदल दिया गया और 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा ले गई। ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ था। इस तरह का तानाशाही रवैया देखकर पूरे देश के युवाओं का गुस्से में आ जाना लाजमी था और अब युवा बड़ी संख्या में 20 जुलाई के संसद चलो मार्च में शामिल होने आने लगते हैं। 20 जुलाई संसद के मानसून सत्र का पहला दिन। हजारों प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ संसद चलो मार्च शुरू करते हैं। दिल्ली मेट्रो के 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ते हैं। जैसे ही प्रोटेस्टर्स संसद के पास पहुंचने लगते हैं, सीआईएसएफ तुरंत हरकत में आती है। संसद के गेट बंद कर दिए जाते हैं और पीएम मोदी संसद के पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। यानी जो लोग खुद को सबसे पावरफुल, कभी कभी खुद को भगवान तक समझने लगे थे, उन्हें अपने ही पार्लियामेंट के पिछले गेट से जाना पड़ा। चलती संसद के गेट बंद करने पड़े। पुलिस और आरपीएफ ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस चलाई और यहाँ तक कि पैलेट गन तक के यूज की बात सामने आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 180 लोग घायल हुए और 70 लोग गिरफ्तार किए गए। अगले दिन यानी 21 जुलाई को जो बात सबसे सरप्राइजिंग थी, वो थी राहुल गांधी अपने विपक्ष के साथियों के साथ पीएम मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसा उन्होंने यूथ को सपोर्ट देने और लाठीचार्ज और दमन के विरुद्ध किया। इससे पहले भी वे छात्रों की गूंज में पेपर लीक और बच्चों के सुसाइड का मुद्दा उठा रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस डिटेन कर लेती है, पर भारी दबाव के कारण कुछ ही घंटों में उन्हें छोड़ना पड़ा। विपक्ष के सांसद लगातार संसद में हंगामा करते हैं और संसद स्थगित करनी पड़ती है। राहुल गांधी सीधे कहते हैं, गृह मंत्री ने लाठीचार्ज और पैलेट गन का ऑर्डर दिया था।
और अब आती है 25 जुलाई, दिन है सैटरडे। पूरे देश ने वो देखा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जिनको घमंड था कि बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, घमंड टूटा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो जाता है। कॉकरोच पार्टी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका ऐलान करते हैं, हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं और लोग अपने घर लौट जाएं पीसफुली। 6 जून से 25 जुलाई पूरे 50 दिन चले आंदोलन के बाद एक इंसल्ट से शुरू हुई पार्टी ने एक कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। इस पूरी कहानी के पीछे 3 नाम सबसे ज्यादा आए। अभिजीत दीपके, जिन्होंने इस पार्टी को शुरू किया, जर्नलिस्ट सौरव दास, जो कि इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता बने, आशुतोष रांका, जिन्होंने सरकार के साथ फाइनल बातचीत और जीत का ऐलान किया। इन तीनों ने और देश के युवाओं ने मिलकर एक मीम को इंडिया के सबसे बड़े जैन जी आंदोलन में बदल दिया। तो ये थी कॉकरोच जनता पार्टी बनने की पूरी कहानी, जो कि साबित करती है कि देश का यूथ सबसे बड़ी पावर है। उन्हें कॉकरोच बोलोगे तो पछताओगे, क्योंकि कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते। परमाणु तबाही के बाद भी वे लौट आते हैं। इस जैन जी की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या कॉकरोच आपको भी पसंद आए। ऐसे ही हर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।